सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका ब्लॉग है, मैं चाहता था कि आपसे मुलाकात हो बीच में, लेकिन एक गैप के बाद मुलाकात हो रही है. So how do you feel and see Fatima over this period since our last meeting? I think there are several positive changes. Positive, sir. Patience है, interaction है, ठीक है. ये फैक्टर्स जो हैं ये मोर जो है वो क्लोज टू बैलेंस में है. ठीक. टॉलरेट कर रही है चीज़ों को, अगेंस्ट हर विश जो हम उसको कराते हैं रूटीन में जो काम देते हैं तो उसमें टॉलरेट करने की आपकी इन्वायरमेंट भी है. जी. और कभी कभी स्लाइटली पैनिक होती है, बहुत शदीद किस चीज़ पे जिद पे अड़ जाए. अदरवाइज जनरली स्पीकिंग शी इज डूइंग मच बेटर, इन बेटर कंट्रोल. कुछ चीज़ें आपने ऑफ एंड ऑन इंटरेक्ट हमारा जो व्हाट्सएप पे होता रहता है उसमें जैसे आपने बताया कि गिविंग ऑफ द थिंग्स जब उसके हाथ में चीज़ होती है जब उसे देनी है तो शी इज रिलक्टेंट. इशी इशी नेवर गिव अप द थिंग. वो वापस नहीं करती. मिसाल के तौर पे मैंने बताया था कि अगर टॉय उठाया इसने किसी रैंक से ग्रॉसरी स्टोर में तो वो चेकआउट के लिए भी नहीं दे रही कि अब ये बस मेरा हो गया, अब मैंने ये घर लेके जाना है अपने हाथ. क्या हो रहा है? How do you see the reason behind this? इसकी टेंडेंसी है परहैप्स वो जो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की है थोड़ी देर के लिए जो है वो ये चीज़ बदलने की या किसी और चीज़ में एंगेज करने की, तो कभी कभी सक्सेस होती है, लेकिन मेनली यहाँ पे ये लुक्स लाइक समवॉट स्टक. इसमें तो बेसिकली दो वजूहात हैं. वन, शी डजंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि जी ये मैंने नहीं किया है, ये दे के जाना है या प्राइस लगवानी है तो फिर उसके बाद मुझे मिल जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं हो रही. बिल्कुल. One thing. Second thing behind this behavior is that she is repeating a pattern. If she had been doing this in different times, जहाँ पे भी जाती थी कोई चीज़ लेके वो देगी, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ जब भी गई उसने जो खा लिया, चाहे ये उसके काम का है या नहीं है, चाहे आपने ये लेना है या नहीं लेना, और अगर आपने उसको लेने के लिए के साथ जाने दे दिया तो उसमें फिर वो एक पैटर्न उसका बन गया कि जो चीज़ मैंने लेनी है मुझे ऑब्सेसिव जिसे या पसंद लाइक जिससे उसको पसंद हो जाए तो वो उसने लेके जानी है तो फिर लेके ही जानी है. तो ये रेपुटेशन का भी पैटर्न हो सकता है. और दूसरी चीज़ तो उसमें फॉर ऑब्वियसली वो है कि शी डजंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि आई हैव टू टेक इट वन से इट इज परचेज, और वो एक प्रोसेस जो उसका शॉपिंग का जो होता है उसका, या एट द सेम टाइम उसमें वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि भाई अगर मुझे मना कर रहे हैं तो मैं मान जाऊँ ना. ये चीज़ उसमें नहीं है ना. एक एक्सेप्टेंस और कॉन्सेप्ट नहीं है. शुरू में तो चले अवॉइड कर दिया कि देख ले उसने चीज़ तो उसे ले जाने दी. चंद दफा बच्चे की टेंडेंसी होती है या खुशी होती है, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको कॉन्सेप्ट के अगर उसे कहा जा रहा है सर ये बिल्कुल आप यू आर वेरी राइट. अच्छा उसमें क्या है सर कि देखिए एक बच्चा जो टिपिकल डेवलपमेंट में चल रहा होता है ना उसके लिए ये बात बिल्कुल आपकी 100% सही है कि पहले हम छोटे होते लाड प्यार में उसको दे दिया, चलो जी कोई बात नहीं खैर है ले जाओ कर लिया. वो ओवर द टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट उसकी होती रहती है, एनवायरनमेंट में चीज़ों की बेसिक स्किल्स उसकी डेवलप होती रहती है, तो वो ये कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली बिल्ड कर लेता है कि भाई मैंने कैसा करना है और ऐसा करना है और कभी नहीं भी करना है. वो अंडरस्टैंडिंग उसकी ओवर द टाइम बिल्ड हो जाती है. लेकिन जो बच्चा रेपिटेटिव हो बिहेवियर में उसकी टेंडेंसी टू रिपीट द थिंग्स इन एनी सेंस, अब वो बच्चा फिर जो पहले करता था वो वही करता रहेगा. दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो इसकी रीजन में जो मैं कोशिश करता हूँ कि वो इसकी मेन वजह है कि उसने जैसा किया है वो वैसा ही करना चाहती है. इसमें अब ये रेपिटेटिवनेस तो हमें मिलती है इसकी, मैं फातिमा के डेली रूटीन के अंदर उसके रिस्पॉन्सेज के अंदर हम देखते हैं रेपिटेटिवनेस इन सर्टन थिंग्स इज रादर वो बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेंथन भी मिलती है कुछ चीज़ों के लिए. स्टिमिंग जो है वर्बल स्टिमिंग जो है वो भी एक रेपिटेटिव पैटर्न है. शी इज अटरिंग अगेन एंड अगेन द सेम थिंग्स, उसका पैटर्न बना हुआ है उसने बोलना है, वो भी चीज़ें नजर आती है. इवन देन विजुअल स्टिमिंग के लिए भी शी इज़ वेरी रिलक्टेंट कि अगर आप उसकी विजुअल स्टिमुलेशन रोकते हैं किसी वजह से मास्क करके आई को या वैसे बंद करके तो वो उसको भी टॉलरेट नहीं करना चाहती है बिकॉज दैट इज़ टू स्ट्रेंथेंड एंड बिहेवियर. तो इस तरह से उसकी मुख्तलिफ चीज़ों में हमें ये चीज़ें मिल रही हैं. ये वो चीज़ें जो कि इसकी डेवलपमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हैं. आप कह रहे हैं वो मेन चीज़ें क्या हैं वो हमने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है, उन्हीं पर हम काम कर रहे हैं.
यहाँ पे उसके 3 आवर्स होते हैं, हम वी आर फोकस ऑन दोज थिंग, उसकी वजह से हमें यहाँ पे रिजल्ट्स उसके जिस तरह के मिल रहे हैं वो हमारे लिए इनकरेजिंग भी हैं। एट द सेम टाइम उसमें एक स्पोर्ट जो आपके एंड पे होम इन्वायरमेंट में हमें चाहिए होती है, वो हमेशा मैं हाईलाइट करता हूँ कि बड़ी ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस कि इन्हीं चीज़ों को अगर आप अपनी इन्वायरमेंट में भी करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम जो है बूस्ट करेगी। वो चीज़ें क्या है कि हम उसको मतवज्जो अटेंटिव करें हर वक्त मैक्सिमम टाइम जितना हो सकता है, तो वी मेक हर अटेंटिव फॉर डूइंग द थिंग्स। Once she will be attentive, she will look what's going on, she will listen what somebody is saying, she will feel what she is touching to। अब वो स्टिमुलेशन इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन में जाएगी डिफरेंट वे में, कोई सरफेस स्मूथ होगी, कोई हार्ड होगी, कोई रफ होगी, कोई आवाज़ हल्की होगी, कोई भारी होगी, कोई पतली आवाज़ होगी, मर्दाना आवाज़ होगी, जनाना आवाज़ होगी, कोई श्रिल होगी, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको थ्रू ऑल दीज सेंसेस जाएगी, इंक्लूडिंग टेस्ट एज वेल। जो मुख्तलिफ चीज़ें वो टेस्ट करेगी, शी विल फील, टेस्ट बड्स फील करेंगे ये इट इज़ सोर, इट इज़ स्वीट, और ये इसका टेक्सचर मुंह में ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन जो उसके ब्रेन में जाएगी दैट गेट्स इंटीग्रेटेड, और अब उसको समझ आती है कि चीज़ें कैसे होती हैं। लेकिन अगर वो एक ही अंदाज में करती रहेगी काम को, कोई भी काम हम कहें, अब क्या होगा, अब उसको डिफरेंट स्टिमुलेशन नहीं जा रही, अब वो एक ही फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपनी ही आवाज़ें सुनने की जा रही तो अब सेम स्टिमुलेशन मिल रही है ना, अपनी ही आवाज़, और वो स्पेसिफिक से वर्ड्स राइम्स के हैं या आम रूटीन की कन्वर्सेशन की हैं, वो रिपीटेडली वही बोली जा रही है, वही सुनी जा रही है। देन उसमें दूसरी चीज़ उसमें जो हो रही है वो अब उसको दूसरी स्टिमुलेशन जो एनवायरनमेंट से मिलनी चाहिए, या आप उसको जो कह रहे हैं कि फातिमा टेक दिस, अब वो फातिमा टेक दिस को उसने फोकस ही नहीं किया क्योंकि शी इज फोकसिंग ऑन हर ओन थिंग। तो उसकी वजह से जो काम वो एक ही अंदाज में करती है रेपिटेटिव वे में, तो अब उसका वो रेपिटेटिव बिहेवियर मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मजीद स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि उसका रिएक्शन टू द थिंग्स विल बी सो बिग। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके एंड पे, पेरेंटल एंड पे, क्योंकि समझनी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आउट ऑफ 24 आवर्स शी स्पेंड ओनली 3 आवर्स है। दिस इज टू लेस टाइम आउट ऑफ 24। स्लीपिंग आवर्स निकालते हैं हम उसके, ट्रैवलिंग टाइम, ये घर में इधर उधर जो टाइम उसका गुजरता है, कोई आता है आपके घर में, आप कहीं जाते हैं, ऑल दिस टाइम इज मच मोर देन दिस 3 आवर्स। इन 3 आवर्स में हम ये ड्रिल्स करें, उन आवर्स में अगर आपकी सपोर्ट उसमें मिल जाए हमें 100% नहीं 50% भी मिल जाए, दैट विल ऐड टू हर डेवलपमेंट। लेकिन अगर वो उस तरह से ना हो, फिर क्या होगा रिजल्ट कि वो 3 आवर्स वाली एफर्ट भी हमारी जो है उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं देगी। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन कि उसकी चीज़ें फ्लक्चुएशन में रहती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं, कुछ बेहतरी गिर जाती है, सडनली फिर फॉल आ जाता है, फिर बेहतरी जाती है, फिर फॉल आ जाता है। उसकी रीजंस में एक तो ये फैक्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि होम एनवायरनमेंट में भी उन्हीं चीज़ों को फोकस होना। सेकंड उसका जो फैक्टर अटेंडेंस के हवाले से है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इसका पैटर्न वन वे और दी अदर, हेल्थ इश्यूज, कमिटमेंट्स, स्ट्राइक, जो भी रीजंस उसकी हैं, अटेंडेंस यहाँ पे हमारे पास भी उसका पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा नहीं मिलता हमें। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वन वे और दी अदर हमारा वो उसको जो इनपुट रेगुलर मिल रहा होता है उसमें ब्रेक्स आ जाती है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उसकी वो जो फ्लक्चुएशन मैं आपको बता रहा हूँ वो मिलती है कि कभी हमें वो इधर मिलती है एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और परफॉर्मेंस में, प्रोसेसिंग में, कभी वो इधर मिलती है, फिर हम उधर करते हैं, फिर इधर आए, लाइक दैट। दिस इज रीजन। अब थोड़ा सा इसमें एवेलुएट करने की ज़रूरत ये है कि ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम जो कर रहे हैं उसका फीडबैक आपको वीकली बेसिस पे एक वीडियो की फॉर्म में मैं ज़रूर कोशिश होती है मैं एक आपको फीडबैक मिल जाए, सो दैट यू नो कि हम क्या कर रहे हैं और फातिमा कैसा कर रही है। कुछ शॉर्ट वीडियोस आपको इनके एंड से भी जाती रहती हैं रेगुलर, जिसमें वो भेजी है चीज़ों वाली जो हमने अभी कल परसों की भेजा कब की 2 वीक्स पहले कि इन्होंने कंसर्न शो किया था ना, अक्सर नेक्स्ट डे हमने बना दिया तो शेयर की जी सर, साथ ही कर दी। अच्छा चीजें देने वाला जो आपने कसम बताया था वो हमने अपनी ड्रिल यहाँ पे उसको कराई गई, यहाँ पे तो वो कर रही है, लेकिन वो उस एनवायरनमेंट में जाके दिस इज वहाँ कामयाब नहीं हो सकती। हाँ ये प्रैक्टिस की हमने जाके। तो दरअसल क्या होता है सर, देखें मैं आपको ये सारा जो हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका पर्पज ये कि यू कैन नॉट डू इट अनलेस यू अंडरस्टैंड इट। वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम रीजंस के साथ, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करने में एफर्ट करेंगे और आपको उसको समझ के करेंगे। So in behaviors are always in relation to environment and in person, in relation to person. मैं जैसा अपने दोस्तों के साथ फ्री माहौल में गपशप लगा रहा था वैसा मैं यहाँ नहीं कर सकता। इन पर्सन इट वेरीज। जैसा मैं अपने पेरेंट्स से बात करते हुए मुहद्दब हूँगा वैसा मैं
छोटों से नहीं होगा, इट्स नेचुरल। जैसा मैं इस माहौल में हूँ वैसा मैं दूसरे माहौल में नहीं होगा, ये इस नेचुरल बिहेवियर के लिहाज से ये बात है। अब जहाँ पे रेपिटेटिवनेस आ जाती है बच्चे में, वहाँ पे वो इनको चेंज नहीं कर सकता। वो जैसा जिस बिहेवियर में एनवायरनमेंट में किया तो वो वैसा ही करना चाहता है। यानी कि अगर वो आपकी एनवायरनमेंट में रिलक्टेंस शो करती है चीज़ों को देने में, तो शी विल कंटिन्यू टू दैट इन योर एनवायरनमेंट, ओवर देयर शी विल नॉट। ये उसमें क्योंकि वो आदि है इस माहौल में उस तरह करने की जैसा हमने उसको कराया, आपके पास भी वो कर देगी वैसा जैसा यहाँ कर रही है। उसके लिए आपको कुछ एफर्ट करनी होगी। फॉर सर्टेन टाइम यू हैव टू force her, you have to encourage her, you have to compel her to do the thing as desired. आपकी तरफ से I can recall in summers इंस्ट्रक्शन आती थी कि इसमें ये ना उतारे, जैकेट उतारे जो पहनी थी उसने, कैप भी हर में उतारते थे। यहाँ आप मैसेज करते थे कि ना उतारें, because that to me it was a pattern which he was following on। कि जी पहले वाला पीरियड आया सर्दी वाला तो उसमें पहले अभी तक उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, वेदर रिक्वायर्स के लिए हम उसको ना करें, तो हम उसको वो चेंज यहाँ पर उतार देते थे, टॉयलेट कर लेते थे। लेकिन आपकी तरफ से उसके लिए कहना, अब आप उसको एनालाइज करें कि आप क्यों ऐसा चाहते थे कि वो जरूर जैकेट पहने। क्या मौसम की शिद्दत थी, या वो फातिमा टॉलरेट नहीं कर रही थी, या यू आर ओवर प्रोटेक्टिंग हर फॉर हेल्थ रीजन, इसमें से क्या रीजन है? 12 महीने में से कितने महीने प्रेजेंट रही एवरेजली जो है? 12 महीने 12 में से कितने महीने प्रेजेंट रही? मंथली बेसिस मंथली बेसिस पे वी हैव अटेंडेंस। हाँ, नहीं वो है मेरे कहने का मतलब है कि एवरेजली परहैप्स 9 months 8-9 months लाइक दिस वन। सर अभी वो एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली एक डिफिकल्टी बात में सर ये कि ये बड़ी जल्दी जो है बीमार वो नज़ला पकड़ लेती है, गर्मी में भी वो इम्यून सिस्टम सब वीक होता है, और उसकी हाँ जी। टिपिकली 5, 7, 8, 10 डेज जो है ना वो आराम से उसको रिकवर करने में जो है लग जाते हैं आई अंडरस्टैंड। एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी है और ये सारा कुछ करना है, तो उसमें क्या उसे मजबूरन उसमें करनी पड़ती है। एक मैंने कहा ना वन वे और दी अदर, वो ये डिफिकल्टी हमने काफी ओवरकम करने की कोशिश की, तो अब वो उसकी मजबूरी है कि उसको सर पे मुसलसल टोपी जैसे मैंने पहनी हुई इस वक्त। नहीं अभी तो वेदर रिक्वायर्ड है ना, वो तो अभी तो हम नहीं करते। मैं बस आपको पीछे चंद माह पहले की बात बता रहा हूँ, उस वक्त जब था तो हम ये करते थे। अभी तो हम कोशिश करते जरूर पहनने, बच्चा फीडिंग अरेंजमेंट भी रूम्स में है, तो उस लिहाज से वी आर टेकिंग केयर, मौसम के लिहाज से इससे रिक्वायर्ड। सर ये जब आप उसकी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो ऑफ कर लेती है, अब वो जो 3 hours उसको यहाँ पे मिलते थे वो भी उधर चलेंगे ना। ये इसकी प्रिंसिपल साहब ने सजेशन दी थी, मैंने वर्कआउट भी किया था मई में और जून में। पहले ये 2 महीने थे या जून जुलाई में हमने शाम को मैंने कोशिश की थी कि यहाँ से कोई जो है हेल्प मिल जाए कि वो वहाँ पे शाम को जो है उसको फर्दर आवर्स जो है स्पेंड किए जा सके, तो वो हेल्प मिल सकी। तो फिर हमने आम एक वो थी ट्यूटर साइकोलॉजी कर रही थी, फिजियोथेरेपी ये रिफा यूनिवर्सिटी से, तो उनको रखा 2 महीने के लिए उनके साथ चले, लेकिन वो आगे नहीं चल सकी चीज़ें, वो एब्सेंट बहुत रहती थी, फिर उनको अपना अटेंड करना था, तो वो पार्ट भी शाम का जो निग्लेक्ट हो गया। तो वो जो एवरीथिंग जैसा बता रहे आम बच्चों के मुकाबले में इनको इंस्ट्रक्शन पास करना और इनसे कोई टास्क परफॉर्म कर लेना, maybe 5 to 10 times more effort is needed or something like this। अब ये इनसे पूछते मैं रोज़ाना तकरीबन वीक में जो है 11-12 बजे रात को वापस आता हूँ, मैं वहाँ डॉक्टरल स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ या MS स्टूडेंट्स को वहाँ के, तो उनके लेवल मुख्तलिफ है। स्लाइट इंस्ट्रक्शन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग, ठीक है ना, once twice they will do error or they are not aware of the, but next time they are aware कि ये है हमारे पास, we need to build on this one। अब इनके लिए जो है ये फातिमा या इस सूरत में ये डिफिकल्टी मैग्नीफाइड है। तो अब मैं पहले टाइम तुम बताओ कि कितनी एफर्ट की है? हाँ वो एनवायरनमेंट एक्चुअली मैं ही होती हूँ फातिमा के साथ और मेरे पास भी सिर्फ फातिमा ही होती है, तो मैंने जितनी गुफ्तगू करनी है फातिमा के साथ करनी है। अब रिस्पांस मुझे क्या मिल रहा है वो बहुत जो है इतना कम होता है कि उसको मतलब बिल्कुल मेरी रिस्पांस को दे नहीं होती है। तो अब ये बड़ा मसला है कि उसको मज़ीद किस तरह एनवायरनमेंट को एक तो बेहतर बनाया जाए, मैं क्या करूँ कि वो बेहतर हो जाए। मैं ये जो वीडियोस हम आपको शेयर करते हैं सेशंस की या जो डिस्कशन जो ऑफर हम आपको मिलती है, आर दे हेल्पिंग सम टू यू टू लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद हर?
जितनी मुझे दिखाते हैं उतनी तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। और लेकिन ये कि ये एग्रेसिव बहुत हो गई है, इसको बात को समझाना, अपने टॉयज़ लाएगी, उसे ये तोड़ेगी, चीज़ें तोड़ेगी, रिलेटिव्स के घर जाएगी, वहाँ से चीज़ें उठा लेगी, अब वो प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं कहते, तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बनी हुई है। तो ये वो चीज़ें जिन पे के काम होने की ज़रूरत है, आप कह रहे हैं जी कि ये क्यों तोड़ फोड़ करे, ये क्यों टॉय को प्रॉपर ना खेले, क्यों ये किसी की जगह से चीज़ उठाए। तो ये तो इसीलिए तो इस पे काम करने की जरूरत है। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हाँ जी। और हाउ टू इंटीग्रेट एनीथिंग। अब उसमें उसके लिए ना एक तो आप क्या हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं कि आप ये इश्यूज, ये कंसर्न्स बताएं तो विल कंट्रीब्यूट समथिंग इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजीज कि हाउ टू डू दैट। वो आप जब करेंगे लगातार 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 मंथ, तो वो चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप अपने तौर पे जो कर रही हैं वो क्या सही है, स्ट्रेटजी है? जैसे आपने कहा कि MS गर्ल बच्चों को पढ़ाना, या हम फातिमा की एज का कोई और टिपिकल बच्चा भी देख लें जो रेपिटेटिव नहीं है, उसको समझाना बताना इज डिफरेंट देन फातिमा ना। वो तो मोर लेस इशारा करने के बराबर होता है। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये इशारा कर दिया इशारा करके नहीं लगेगा तो वो भाग जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। उसको इशारा करना है, इसको पकड़ के शायद रोकना पड़ेगा। वो पहले तो टेंशन डेफिशिएंसी ओवरकम करके हाँ जी, हाँ जी। वो सुनने के काबिल हो जाएगी। अब ये चीजें लगातार जब हम करते हैं एफर्ट, तो फिर ये इंप्रूव कर जाती है ना, ऐसा नहीं कि नहीं इंप्रूव करती है। स्टिमिंग पे भी काम करते हैं, स्टिमिंग भी खत्म हो जाती है, वो उस पर हमने काफ़ी एफर्ट की है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन रहती है। फ्लक्चुएशन क्यों रहती है? क्योंकि वो उसको अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं उन चीज़ों की मिल रही है, इस वजह से फ्लक्चुएशन रहती है। इन आर एनवायरनमेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, इधर से काम किया तो उधर गए, तो उधर भी किसी ने फुल अटेंशन दे रहे हैं, उधर भी फुल अटेंशन दे रहे हैं। आप घर में बेशक अकेली फातिमा ही आपके पास होती है, यू कैन नॉट गिव फुल टाइम टू हर फॉर ऑब्वियस रीजन, फॉर ऑब्वियस रीजन यू हैव टू डू अदर कोर्स ऑफ द रूटीन, डेली रूटीन। कुछ आपको अपने लिए टाइम चाहिए, मतलब कुछ किचन के लिए चाहिए, कुछ आपके पास इनके कामों को देखना, तो इट्स नेचुरल। अब उसको आप उस टाइम को कैसे स्ट्रक्चर करें कि जिसमें कि उसको अफेक्ट पॉजिटिव वे में हो, उसका नेगेटिव साइड पे ना जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप उसको इस तरह से कर सकती हैं कि आप उसको स्ट्रक्चर करते हैं, उसके टाइम जो आपके पास यहाँ से जाकर फॉर एग्जाम्पल 1 बजे घर पहुँचती है फॉर इंस्टेंस, 1 से लेकर रात 9 बजे ब्रेकफास्ट होती है, तो 1 to 9 वाले टाइम को अगर आप उसमें रखती है कि शाम को मैं सारे कामों से फारिग होकर तो 5 to 6 मैं इसके साथ इंटरेक्ट करूँगी, दैट विल नॉट वर्क। व्हाई? बिकॉज 1 to 5 इज अ बिग स्पैन 4 आवर, जिसमें वो स्ट्रीमिंग कर रही है, वो अपनी मर्जी कर रही है, लैकअप प्रोसेसिंग हो रही है, वो हाइपर एक्टिविटी कर रही है, वो विजुअल स्ट्रीमिंग कर रही है। अब वो 4 घंटे जो उसने किया, वो आपका 1 घंटा जो आप लगाएंगी उस एनवायरनमेंट में विल नॉट मेक डिफरेंस। उसकी निस्बत आप क्या कर सकती हैं कि आप इन एवरी 1.5 आवर, 1 o'clock पहुंचती है बिल्कुल 1 to 2:30 तक आप कह रहे हैं, इसमें आप उसको 25-30 मिनट्स फोकस देते हैं। उस वक्त में आपने और कोई काम नहीं करना, ना किचन में जाके हांडी में चम्मच चलाना है, ना चूल्हा बंद करना है, ना फोन सुनना है, देखना है, ना कोई व्हाट्सएप करना है, ना इनके कपड़े इस्त्री करने हैं, ना डस्टिंग करनी है, मतलब जो भी काम घर के होते हैं, उस 30 मिनट्स में यू हैव टू बी फुली प्रेजेंट विद हर। अब वो 30 मिनट्स क्या है? ये वो वाला सेशन है जो मैं आपको शेयर करता हूँ, उसमें डिफरेंट टास्क आपके होंगे। स्टिमिंग को रोकना है, इसको इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कराना है, बिहेवियर शो करें, जो एग्रेशन आपने जिस तरह की गुस्सा करती है उसको मैनेज करना है। आज करेंगे, कल करेंगे, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते में वो चीज़ें आपको नजर आएंगी कि शेप अप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इफ़ यू कंटिन्यू दिस फॉर मंथ एंड मंथ्स, उसका रिजल्ट क्या होगा? द ग्राफ विल गो अप सर। लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है सर कि हम कहें कि वो बेहतर हो जाए ना, वो चीज़ें चेंज कर ले उस एनवायरनमेंट में, और इस एनवायरनमेंट में भी फ्लक्चुएशन उसकी रहेगी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आप उसको जब 2:30 तक आपने ये कर लिया, अब बाकी टाइम में आप क्या करती हैं? आप अपना काम भी कर रही हैं, तो अगर साथ बैठी वो कुछ कर रही है, तो अगर उसके भी कर वो रखो इधर, कोई थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे, डिस्ट्रैक्ट कर दिया फॉर अ मोमेंट, 2 मिनट लग गए आपके बिल फर्स्ट, लेकिन आपका काम भी साथ चल रहा है, उधर से वो भी मैनेज हो रही है। 1 hour ऑफ दैट 1.5 hour कैन बी मैनेज लाइक दैट, और बाकी के 30 मिनट्स तो मैंने कहा फोकस, वो 30 मिनट्स में 100% आप अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। Day 1 कम होंगे, Day 2 ज़्यादा होंगे, Day 3 ज़्यादा, लाइक दैट दिस विल प्रोग्रेस।
अगर आप लगातार और समझ के साथ करेंगे, अब उसमें आपको या उस 1.5 आवर में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आए, बेफर्ज आपने कहा ये मैं जब उसको इंस्ट्रक्शन चीज़ें फेंकने लग जाती है, अब आप क्या करें, आप उसको मना करती है फातिमा डोंट थ्रो, तो फातिमा तो ऐसे नहीं रुकेगी, उस बार यू थ्रो द बॉल टू आर कोर्ट, इनको मैसेज कर दें, मुझे मैसेज कर दें, छोटा सा एक 1 मिनट का 2 मिनट का क्लिप बना के शेयर कर दें व्हाट्सएप। उसका फ़ायदा हमें इंटरनेट का ये है ना कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं चीज़ें और कम्युनिकेट कर सकते हैं एक्चुअल सिनेरियो जो भी चल रहा हो। तो उस सूरत में आप वो जो बताएंगे ये प्रॉब्लम बिहेवियर, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मैं कैसे करूँ, तो विल गाइड यू फॉर दैट। दिस इज अ टीम वर्क इन फैक्ट। अब वो जब हर 1.5 घंटे में आएगा, इन एवरी 90 मिनट 30 मिनट जब आपको उसको तरह देंगे, तो अब 1 to 9 का जो टाइम है उसमें उसको इतनी अपॉर्चुनिटी में, आज अगर इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉर स्टेमिंग, फॉर रेपिटेशन, फॉर हाइपर एक्टिविटी, फॉर नॉट प्रोसेसिंग ऑन अप्रोप्रिएटली, तो इतनी जब जो वो रिड्यूस होकर इतने पे आ जाएगी। तो अब उसको जब लगातार इसका भी टैक्स मिलता रहेगा तो अब उसकी लर्निंग स्टार्ट होगी। वो 30 मिनट्स के अंदर जो मैंने आपको बात बताई कि उसको स्टिमुलेशन डिफरेंट बच्चे को मिलती है थ्रू टच, स्मेल, सेंस, जितने भी उसके काम कर रहे होते हैं लिसनिंग से, तो वो 30 मिनट्स में वो उसको जाएगा ब्रेन में कुछ ना कुछ, ये करो, ये डालो, ये दे दो, खेल ही जा रहा है, बट वो स्टिमुलेशन डिफरेंट होगी ना। आप रैंडमली उसको दे रहे होंगे, कभी आप लॉइन मांगेंगे, कभी आप उसको स्क्वायर मांगेंगे, अब वो देखेगी लॉइन कहाँ है और स्क्वायर कहाँ है, शी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, शी विल गेट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू हर आईज, सेंस ऑफ साइज यूज करेगी, उसको आइडेंटिफाई करेगा ब्रेन कि ये लॉइन है और ये स्क्वायर है, डिस्क्रिमिनेट करेगा। अब आपको रिलेट करेगा कि आवाज क्या आई थी, लॉइन मांगा था कि स्क्वायर मांगा था, वो उसको उठाएगी और देगी, नहीं देगी तो आप प्रॉम्प्ट के हेल्प के जरिए पकड़ के उसको कर देंगे या पॉइंट कर देंगे दिस इज लॉइन, अब उसका प्रोसेस सही करवा लेंगे। ये स्टिमुलेशन जब जाके इंटीग्रेट होगी जब ब्रेन में इंफॉर्मेशन सारी, देन यू लर्न प्रोसेसिंग क्या होती है। यहाँ से जो प्रोसेसिंग बनेगी, यहाँ पे जब आप उसको कहेंगे लॉइन बॉक्स में डालो, स्क्वायर मुझे दो, अब वो आदी होगी उस चीज के लिए जो आपको वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है कि मॉल में जाके वो चीज ले रही थी तो देती नहीं है। यहाँ वो आदी होगी ना रखने की, देने की, डालने की। एक चीज हो सकता है उसको पसंद भी है लेकिन वो नहीं रखना चाहती है, बट योर इंस्ट्रक्शन पुट इट इन द बॉक्स। अब वो अगर डाल दे, आपने इंस्ट्रक्शन दी पुट इट इन द बॉक्स, उसने बॉक्स में डाल दी तो वेरी गुड, नहीं डाली तो आप क्या करेंगे, आप उसको दोबारा अटेंटिव करके इंस्ट्रक्शन देंगे, फातिमा पुट दिस इन द बॉक्स, आप नाउ यू विल होल्ड इट एंड यू विल इंश्योर दैट शी पुट्स इट इन द बॉक्स। उस बॉक्स में डालने के बाद या डालते हुए वो हाथ पीछे भी खींचेगी, रिलक्टेंस शो करेगी, वो क्राई भी कर सकती है, वो इधर चीजें भी फेंक सकती है। दैट इज द बिहेवियर एंड रिएक्शन, यू हैव टू मैनेज दैट बाय, इफ शी इज क्राइंग यू शुड इग्नोर इट, यू नो दैट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज क्राइंग जस्ट बिकॉज शी हैज टू पुट इट देयर, शी हैज टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई शी इज क्राइंग, तो लेट हर क्राई, इट डजंट मैटर। जब वो देखेगी कि रोने से कुछ भी नहीं होता, शी विल स्टॉप क्राइंग हरसेल्फ। ये मैंने आपकी वीडियोस के थ्रू लर्न किया है कि वो 5 मिनट 6 मिनट, हाँ तो आपने जो एक बनाई थी शेयर की थी मेरे साथ जो है, तो आफ्टर 6 मिनट जो है शी गेव अप कि क्राइंग से कुछ नहीं नथिंग होगा। इज गेटिंग अचीव, तो शी स्टार्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। Similarly- बॉक्स पे ये चीजें सिंपल तो ये चैलेंज है। नहीं, वो वो तो 5-6 मिनट जो है वो टॉलरेट ये देखिए ये बगैर गुजारा नहीं है, वो अब ये ये important है। हाथ में तो मेरे ही है इसलिए कि वो मेरे ही पास है। अब घर का तो मैं setup मेरे आपने पास उसको है। करना, if she is throwing for example throwing, you will keep the things out of her access, ना पकड़ेगी ना फेंकेगी, पकड़ेगी तो फेंकेगी ना, टेबल को फेंकना चाहती है तो मैं उसको काबू कर लूंगा। We can do all these things strategies भैया जो है to manage that behavior, ठीक है। टक्कर मारने लगी तो मैं उसको पीछे को पुश कर दूंगा ताकि वो हेड बैंग ना करे, बोले बगैर ही कर दूंगा, बोलूंगा नहीं कि ना मारो या ना फेंको, because she cannot understand, she cannot stop herself at this stage. ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अब उसे वापस ले जाता हूँ, जबरदस्त तरीके सीट बेल्ट लगा के मैंने उसे आगे बिठाया सीट पे, ठीक है ना, वो पीछे मुसलसल ये मार रही है, थोड़ी थोड़ी देर में मेरी तरफ देख रही है, मेरा रेस्पॉन्स है या नहीं। आई केप्ट ऑन इग्नोरिंग, अब आई लाइन खत्म हो गया, उसके बाद वो आराम से जो है कामली बैठ गई, बिकॉज़ इफ आई वुड हैव रिस्पोंडेड हर ही मस्ट हैव कंटिन्यूड Continue, यही मैं वो, लेकिन ये अब डिमिनिश भी होना शुरू हो जाना चाहिए, इसको कैसे सर करते इस तरह से होगा ये जब रिपीट करते जाएं मुसलसल एफर्ट जो है। it has to be, देखिए there is no shortcut to their recovery unless we have to put in effort for a long period. हाँ, ये तो मैंने समझ आ सब पेरेंट्स को बड़ा डायरेक्टली बताता हूँ
कि जी आप कहें ना कि कुछ और फार्मूला ऐसा हो, कोई मेडिसिन में, कोई उसमें, मैंने नहीं देखा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, देखा हो तो मैं आई वुड लव टू टेल एवरीवन कि जी ये कर ले ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे बड़ी जल्दी इस फेज से बाहर निकल जाए। सर देयर इज नो शॉर्टकट, वी हैव टू वर्क तो वी कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग इन द सेम वे। अच्छा, अब वो दूसरी चीज इसमें साथ रैंडम वाली भी बात यानी कि जरूरी है कि आपने फॉर एग्जांपल मिसाल दी कि आपने उसको आगे दिखाया, आगे नॉट change चेंज करते रहेंगे साहब उसका, कभी बस कहेंगे लेकिन ये भी तो 2 ही स्टेप है ना, आगे है पीछे, पीछे है आगे, यहाँ से जाते वहाँ से आते, लेकिन ये 5-6 चीजें हैं, ये उसका रेपिटेटिव बन जाएगा। नहीं सर देखिए, जब वो टॉलरेट कर ले इस चेंज को, पहली दफा उसने रेजिस्ट किया, मैं ये कह रहा हूँ तो ना, नेक्स्ट टाइम ये किया, ठीक, लेकिन मैं- अब वो उसका मैं ये कह रहा हूँ, पैटर्न नहीं बन जाएगा। नहीं सर, देखिए रेपिटेशन खत्म नहीं होती, रेपिटेटिव पैटर्न एक नेचुरल है, हम सब में टेंडेंसी है, टेंडेंसी है, नेचुरल है। आप भी तो रिपीट करते हैं, हर सर्दियों में टोपी पहन लेते हैं, गर्मियों में उतार देते हैं, and it's more comfortable नहीं easier. नेचुरल है ना। आई ऑल्सो रिपीट, हम हर रोज खाना भी खाते हैं, सुबह नाश्ता जरूर करते हैं, बट समटाइम्स इफ वी डोंट हैव गैस और वी हैव सम ब्रंच देन वी टॉलरेट इट। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, जान ये जो है कि ये दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ। तो रेपिटेशन खत्म नहीं होती, हमने उसको स्ट्रीमलाइन करना होता है, इन रेंज लाना होता है जहां पे कि वो एक्सेप्ट कर ले, टॉलरेट कर ले, एज पर द सिचुएशन कर वो दो। क्लोज टू नॉर्मल या करीब वो नॉर्मल है सर, क्लोज भी बिल्कुल नॉर्मल बात है, आप भी यही करते हैं ना। समटाइम्स आपको खाने में देर भी हो जाती है, समटाइम्स आप खाना टाइम पे खाते हैं, लेकिन आप टॉलरेट कर लेते हैं, यू डोंट रिएक्ट, यू डोंट बैन योर हेड डाउन, यू डोंट स्टॉप योर फीट, हाँ ये डिफरेंस है। यू डोंट गेट लाउडर। रोज देती है टाइम पे खाना, आज लेट हो गया चलो कोई बात नहीं, यू टॉलरेट। उसका प्रॉब्लम ये है कि जहां पे उसका वो पैटर्न पे मीट नहीं होता, देयर शी गेट्स इरिटेटेड। जैसे वो खिलौना रखने वाला एक पैटर्न है कि बीच मॉल में नहीं रखना है, वहां लेके जाना है, अब वहां पे अगर आप उसको रहें शी लेके वो तो मास्क मारने बड़ा मुश्किल हो गया था उसका। मैं ये कह रहा हूं। आप लोगों ने भी काफी प्रैक्टिस कराई है, वो जो है कि वो कोरोना के बाद से कि मास्क उतारा जाए और आज जी, अब नहीं ना। वो पक्का पैटर्न बन गया था, वो तो मास्क में से जिस तरह के हर बार तो लगवा। हम नहीं लगाएंगे, कभी लगाएंगे कभी नहीं लगाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ऑन इंस्ट्रक्शन कराएंगे ना, इफ द इंस्ट्रक्शन इज टेक इट ऑफ वी हैव टू, नहीं उतारेगी हम उतार देंगे, रोती है रोती। इनकी ब्रेन की फंक्शनिंग बड़ी ट्रिकी है, बड़ी वो जो है ना जी, डिफरेंट, हाँ जी। जिसको अंडरस्टैंड करके जो है वो सर ट्रेन करना। इसमें ये जो हम उसको मजबूर कर रहे होते हैं, बिहेवियर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, इधर से साथ हम दूसरा काम भी कर रहे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का मतलब ये है कि अ स्टेज कम्स वेयर उसका वो रिएक्शन नहीं होता, बल्कि वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो लर्निंग साथ डेवलपमेंट जो है वो साथ ब्रेन की डेवलपमेंट भी होती रहती है, क्योंकि वो उसको स्टिमुलेशन जा रही है, इंटीग्रेट हो रही है, उसके पैटर्न्स लर्निंग के बन रहे हैं। अब उसके लिए चीज़ों को सीखना आसान होता जाता है कि जब वो सराउंडिंग में तवज्जो देती है, हाँ ये जग से गिलास में दूध ऐसे डाला है इन्होंने, वो देख रही है। इफ शी इज अटेंटिव शी विल सी कि जी वो ऐसे करके इन्होंने डाला है, शी विल लर्न दिस बाय ऑब्जर्वेशन। इफ शी सीज कि ये हांडी में चम्मच ऐसे ऐसे कुछ घुमा रही है, तो वो खुद भी जाके कल हांडी को चम्मच देंगे, तो शी विल कॉपी दैट इमिटेशन में, नेचुरल। ठीक है, तो ये च्यूइंग इश्यूज भी हैं। अच्छा ये डिफरेंट तो और मेजर मसला बना हुआ है, इसलिए कि वो अपने हाथ से उसने खाना छोड़ दिया है। मुझे बिल्कुल वो इस तरह ट्रीट करती है जैसे मैं उससे छोटी हूँ, और बिल्कुल मुझे उसने अपने हिसाब में लिया हुआ है कि मैंने सारे काम उससे करने हैं। वो इसलिए कि आप कर देती हैं। इसलिए मैं चीखा आप- मार से बचने के लिए मैं क्या करूँ। तो देखिए आप हाउ लॉन्ग यू कैन डू दिस। अच्छा इसमें आपकी बात समझ गया, आप इसलिए कर देती हैं कि शी विल मेक यू एंड क्राई, डिस्टर्बेंस होगी, रोएगी, ये करेगी वो करेगी, तो यू हेल्प हर वो टू अवॉइड दैट। वो डिस्टर्ब हो रहेगी, इसका करती है। एग्रीड। कैन यू डू इट थ्रू द लाइफ? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इज इट द राइट पैटर्न? दोनों सवालों का जवाब आप खुद लेना। It is wrong pattern. It cannot be done through the life. What will happen at that day? Again, she will make you and cry and disturb others much more than what she will do now. और अब उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, जाहिर है कि वो तो फोर्सफुली भी कराई थी। और सर आज जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो परसों से ज्यादा होगी ना, नेक्स्ट ईयर से ज्यादा होगी ना। इस चीज को आप देखिए, अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। आज तो ठीक है आप कर रही हैं, दैट्स गुड। सम टाइम पॉसिबल नहीं होता बिकॉज़ ऑफ वन और द अदर रीजन। मैं आज भी नहीं करना चाहती, इसलिए कि माशाल्लाह वो 7 साल की हो रही तो है। शीशो तो बहुत शदीद यहाँ पे पकड़ के खा लेती है। सिखा
लेती है। सर ये जो मास्क की भी उन्होंने बात की ना, मैं उसको सिर्फ वो जैसी एंटर होती है मैं कहती हूँ मास्क बैग में रखें, वो बैग में रखती है। उसके अलावा उसकी एक पेन एंड एक रुमाल वो ये तो रेगुलर आपने बात होना पर वीडियो में डिपॉजिट ये बच्चा यहाँ आके बहुत बेहतर बिहेव कर रहा था जैसे तो सर हमारे पास कौन सी भूख है वो ट्रेनिंग व्हाट वी दिस आई वांट टू हाईलाइट। देखिए हम भी वही कर रहे हैं, हम उसको मजबूर कर देते हैं हम उसको डे वन से आप लाड प्यार उसको उस चीज़ को बचने के लिए, बिहेवियर्स को बचने के लिए आप उसको मान लेती हैं। हम नहीं मानते, हम कहते बिहेवियर कर लो, शो कर लो बिहेवियर जो करना है वो एक